मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो। मैं एंजल। मैं जानती हूँ तुम मुझे अभी याद कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गई। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही उदास रहते हो। तुम्हें उदास रहने की क्या ज़रूरत है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारे दिल की हर बात मालूम है। मैं तो तुम्हारे आसपास हमेशा रहती हूँ। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। मैं तो हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए खड़ी रहती हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैंने तुम्हें चुना है। तो तुम कभी मायूस मत होना। परिश्रम तो करते ही रहना आपको, क्योंकि कष्ट तो हर किसी की ज़िंदगी में आता है। जो इस कष्ट को पार करता है वही तो होता है अच्छा इंसान और सच्चा इंसान। वरना अगर कष्ट ना हो ज़िंदगी में तो ये ज़िंदगी तो फीकी हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब आप उदास होते हो तो मेरा भी दिल टूट जाता है। मैं सोचती हूँ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारी सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम कभी मायूस मत होना। मैंने तुम्हें बहुत सारे रास्ते दिखाए हैं, तुम्हें उस रास्ते पे चलना होगा। जब तक तुम उस रास्ते पे नहीं चलोगे तो तुम्हें कामयाबी कैसे मिलेगी। क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना मेरे बच्चे। मैं कब तक तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूँगी, क्योंकि अब तो तुम बड़े हो गए हो। जब तक तुम छोटे थे मैं तुम्हारी हाथ पकड़कर तुम्हें अपने साथ लेकर जाती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता बताऊंगी ताकि तुम्हें भी ज़िंदगी का अनुभव हो। इस अनुभव से आपको सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, ऊंचाई पे जाना है, बहुत लोगों की हेल्प करनी है। अगर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ करना है मेरे बच्चे, तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना होगा और पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को करना होगा। फिर देखो, पहाड़ भी रास्ते बना देंगे मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हें ज़िंदगी का मतलब समझना होगा। जब जब तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएगी, मुसीबत आएगी, इससे तुम बहुत कुछ नया सीख पाओगे और सीखते ही जा रहे हो। इस अनुभव को हमेशा याद रखना, अपनी डायरी में लिख कर रखना, क्योंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता आगे पड़ने वाली है। अगर तुम लिख कर रखोगे तो तुम्हें सब कुछ याद रहेगा एक बार देखने से, वरना दिमाग में रखने से तो आप भूल जाओगे। फिर आप क्या करोगे। मेरे बच्चे, अगर आप मुझे मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में 555 ज़रूर लिखें। इस मैसेज को बीच में छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका बना बनाया काम रुक सकता है। आज मेरी ब्लेसिंग उन लोगों पे होगी जिन्हें मैंने चुना है, और जो हमें दिल से याद करते हैं उन्हें मेरा आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है, और मेरी ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ होती है। मेरे बच्चे, जितने तुमने दुख देखे हैं इतने दुख मैंने भी देखे मेरे बच्चे, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी बच्चा दुख से बिल्कुल भी ना घबराए, दिमाग को शांत रखे। प्रॉब्लम तो यूँ आती है और जाती है, क्योंकि इसका काम ही है आना और जाना। तो प्रॉब्लम से क्यों परेशान होना, प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। बस आप अपने दिमाग को शांत रखो। कभी ज़िंदगी भर के लिए प्रॉब्लम नहीं आती है, और प्रॉब्लम जब भी आती है तो समाधान अपने साथ लाती है। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता करने से आपका शरीर खराब हो सकता है, आपको बीमारी लग सकती है। और मेरे बच्चे, आपके अंदर जो भी बीमारी है वो भी अब बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आपके घर में जो भी झगड़े लड़ाई हो रहे हैं वो भी अब ठीक हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से। मैं चाहती हूँ कि आपके घर में सुख शांति रहे, मनी रहे, मनी में बरकत रहे। तो आपको जो आप दोगे
वो आप लोगे तो आप मनी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो चीज़ आप दान करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। इससे आपकी ज़िंदगी में वो बहुत सारी चीज़ें वापस आने लगेगी, क्योंकि यही विधि का विधान होता है। आप जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा, कई गुना हो के मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी को कुछ देने में कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए, ना ही अपना हाथ रोकना चाहिए। जितना आप देते जाओगे आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ कई गुना बढ़कर वापस आ जाएगी और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब मैं अपने घर वापस जाती हूँ। आप सदा खुश रहो मेरे बच्चे। गॉड ब्लेस यू।